राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि रुक्मिणी को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं तुम्हें पत्नी धर्म से मुक्त करता हूँ, इसीलिए अब तुम्हें कोई भी परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। रुक्मिणी ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, यदि आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है तो फिर मेरा द्वारका में भी रहने का कोई भी औचित्य नहीं बनता, मुझे आज्ञा दीजिए। राधा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती हैं इन दोनों के बीच के झगड़े को सुलह करवाने का, लेकिन ना तो रुक्मिणी मानती और ना ही श्री कृष्ण अपनी बातों से पीछे हटते हैं। इधर ये सारी सिचुएशन देखकर पार्वती माता बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और वो महादेव से कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं। विवाह के पवित्र बंधनों को वो एक क्षण में कैसे तोड़ सकते हैं। और ये बात समझाते हुए महादेव उन्हें कहते हैं कि मेरे आराध्य कुछ भी यूं ही नहीं करते, अवश्य इस लीला के पीछे भी उनका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तुम देखना रुक्मिणी, इस समस्या का समाधान बहुत ही जल्द निकल आएगा और श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी को अपने से दूर नहीं जाने देंगे और ना ही अपना विवाह संबंध खत्म करेंगे। यहाँ पर महादेव श्री कृष्ण के आगे बातचीत करते हुए कहते हैं कि वैसे भी तुम भूलो मत, पति पत्नी के बीच में ये नोक झोंक और ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, और वैसे भी इतनी कलह के बाद जब भी कोई रिश्ता दोबारा से जुड़ता है तो उसमें प्रेम अपार होता है, और ऐसे ही हस्बैंड वाइफ यानी कि पति पत्नी का भी रिलेशन होता है। ये बात सुनकर माता पार्वती थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है, समय आने पर ही पता चलेगा कि आखिर श्री कृष्ण के मन में चल क्या रहा है। उधर दिखाया जाएगा कि रुक्मिणी रोते रोते अपने महल से बाहर आ जाएंगी और वो अपने घर जाने की तैयारी कर रही होंगी और वो कहेंगे सारथी से कि चलो, और वो रथ पर सवार होने ही जा रही होंगी, तभी वहाँ पर पीछे से दौड़ती हुई राधा आएंगी और रुक्मिणी को समझाने का प्रयास करेंगी। राधा कहेंगी कि रुक्मिणी, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने विवाह के सभी वचनों को निभाने में कभी भी कोताही नहीं की है और तुमने बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही दृढ़ता से हर एक वचन निभाया है, लेकिन तुम कृष्ण से बात तो करो। रुक्मिणी कहती हैं कि राधा, अब बात करने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं गया है। श्री कृष्ण ने मुझसे सारे नाते सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, अब ऐसे में मेरा यहाँ रहना कोई भी औचित्य नहीं बनाता और ना ही मुझे उचित लगता है, इसीलिए मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना होगा। राधा बार बार रुक्मिणी को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन रुक्मिणी अपनी ही साइड से तर्क देकर के राधा से वहाँ से जाने की बात करती है, उनके गले लगती है और रथ पर सवार हो जाती हैं। राधा रुक्मिणी को जाता देख बहुत रोती हैं और दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुँचती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को देखकर राधा कहती हैं कि कृष्ण, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। रुक्मिणी वो है जिसने तुम्हारा सुख दुख हर एक मुश्किल परेशानी में साथ दिया, उसने अपने विवाह के संबंध को बहुत ही पवित्रता से निभाया है, उसने सारे जो तुम्हारे लिए वचन लिए थे वो भी उसने पूर्ण किए हैं, तुम आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण को फ्लैशबैक आते हैं जहाँ रुक्मिणी कहती हैं कि मैं और आप, हम ऐसे रिश्ते से बंधे हैं जिसमें अगर कोई समस्या होती भी है तो हमने कभी भी सबके सामने आने नहीं दी है, लेकिन राधा की बात वो नहीं सुनते और चुप खड़े रहते हैं। राधा कहती हैं कि सुनो कृष्ण, मैं तुमसे कह रही हूँ कि रुक्मिणी को द्वारका छोड़कर जाने से रोक लो, उसके लिए चाहे तुम्हें जो करना पड़े वो करो, ठीक है, मैं अपना वचन वापस ले लूँगी अगर तुम रुक्मिणी को जाने से रोक दोगे तो। कृष्ण खुश हो जाते हैं, वो पलट कर कहते हैं, क्या सत्य में तुम ऐसा करोगी। राधा कहती हैं कि हाँ। यहाँ पर राधा बात कर रही होती है उस वचन का जो श्री कृष्ण को दिया होता है, उन्होंने इसकी ज़रा का जो वचन है वो तुम पूर्ण नहीं करोगे, तुम्हें मेरी सौगंध है। फिर राधा कहती है लेकिन रुक्मिणी, तभी कृष्ण कहते हैं वो नहीं जाएंगी और वो बांसुरी बजाना शुरू करते हैं। रुक्मिणी को बांसुरी की धुन सुनाई देती है चलते चलते, लेकिन वो कहती हैं कि श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ आप मुझे रोकने के लिए मधुर धुन बजा रही हैं, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं रुक पाऊंगी। और वो कंटिन्यू चलती जाती हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते महल से बाहर निकल आते हैं और पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, रुक जाओ मेरी अर्धांगिनी। और यहाँ पर रुक्मिणी रुक जाती हैं। जैसे ही वो श्री कृष्ण के पास पहुँचती हैं, कृष्ण उनसे क्षमा मांगते हैं और राधा से भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने आप दोनों को आहत किया, आप दोनों का दिल दुखाया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप दोनों वो हैं जो कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करती हैं और कृष्ण के बारे में सबसे अधिक जानती हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ आए कि जब
किसी को दिया हुआ वचन हम तोड़ते हैं तो कितना आहत होता है। मैंने आपको शादी के दिए वचन तोड़े तो आपको कितना बुरा लगा, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करती हैं। मेरी सारी प्रेम लीलाएं आप भूल गईं, सिर्फ आपको याद रहा तो एक ना। ऐसे ही मैंने जरा को वचन दिया है, अगर मैं उसे मना कर दूंगा तो उसे कितना बुरा लगेगा, क्योंकि उसके जीवन याचिका के चलाने के लिए ही मैंने ये वचन दिया है और उसकी पत्नी उसके बच्चे भूखे रहते हैं। तो अपने परिवार के लिए वो कुछ करना चाहता है और ऐसे में मैं अगर उसका साथ छोड़ दूँ तो सोचिए वो कितना आहत होगा। रुक्मिणी को ये बात समझ आ जाती है और कृष्ण एक एक करके दोनों से पूछते हैं कि क्या आप मेरी बात समझ पा रही हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। रुक्मिणी कहती है कि हाँ श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप सही कह रही हैं, आप जरा को दिया वचन मत तोड़िए। फिर कृष्ण राधा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं राधा तुम क्या कहना चाहोगी। राधा बहुत रोती हैं और आंख बंद करती हैं। उन्हें फिर से वही फ्लैशबैक आता है कि जरा ने श्री कृष्ण के पैरों में मार दिया है और उनके प्राण निकल गए हैं। राधा आंख खोलती है और कहती हैं कि कृष्ण, रुक्मिणी भले ही मान गई हो लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। मैं अपने सामने कृष्ण का अंत होते हुए या तुम्हें अंत की ओर नहीं धकेल सकती। और वो वहाँ से चली जाती हैं। रुक्मिणी भी यहाँ पर श्री कृष्ण के साथ राधा को जाता हुआ देखती रहती हैं। फिर दिखाया जाएगा कि जो सांब है वो जरा को देखता हुआ फिर रहा होगा वन में, जहाँ पर उसकी पत्नी उसकी एक बार फिर से इंसल्ट करती है और कहती है कि तुमसे कुछ होगा नहीं, कम से कम भीख ही मांग लो, और उसे थैला देकर चली जाती है। सांब कहता है कि ये तो वाकई में नकारा है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है, ये वो शख्स नहीं हो सकता जो श्री कृष्ण के प्राण हरेगा। तभी जरा जाता है जंगल में और वो प्रैक्टिस शुरू करता है तीरबाजी की, और उसका निशाना सही नहीं लगता। सांब ये देखकर समझ जाता है कि ये एक अच्छा आखेट नहीं है, इससे ये तो कुछ नहीं हो पाएगा। तभी वो फ्लैशबैक में श्री कृष्ण की बात याद करता है जरा, और वो वैसे ही निशाना साधता है जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया होता है, और इस बार उसका निशाना लक्ष्य पर लग जाता है, जिसे देखकर सांब को यकीन हो जाता है कि ज़रूर मुझे उसके बारे में कुछ और तहकीकात करनी होगी। आखिर ये चीज़ क्या है। इधर दिखाया जाएगा कि राधा दिए जला रही होंगी, तभी कृष्ण आएंगे और राधा वहीं रोक देंगे और कहेंगे कि कृष्ण, अगर तुम मुझे समझाने आए हो तो वहीं से लौट जाओ। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की चोट देखने आया हूँ। राधा कहती हैं हाथ की चोट का क्या, जो हृदय पर चोट दे रही हो वो तो तुम कोई भी परवाह नहीं कर रही हो। ऐसे यहाँ पर नोक झोंक वाली बातें होती हैं, जिसके पश्चात राधा जाने लगती हैं और कृष्ण को छोड़कर, और यहाँ से राधा के जाते जाते दिए से दुपट्टे में आग लग जाती है। कृष्ण राधा को रोकने की बजाय उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और उनका दुपट्टा पकड़ लेते हैं और अपने हाथ से आग बुझाते हैं। राधा को लगता है कि कृष्ण रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहती हैं कि कृष्ण, मैं नहीं रुकूंगी, मेरा आंचल छोड़ो। और राधा के बहुत बार कहने पर जब कृष्ण नहीं छोड़ते वो पलट कर देखती हैं तो कृष्ण के हाथ जल जाते हैं बुरी तरह, और राधा ये देखकर औषधि लेने के लिए भागती है। कृष्ण कहते हैं कि इसी तरह अपने प्रेमी को आहत ना होने देने के लिए कभी कभी खुद को आहत करना पड़ता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।